अगर कनाडा भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहता तो हमें भी कोई शौक नहीं सज्जन बनने का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारत ने आज कर दिखाया है और ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि कनाडा हो या अमेरिका, सबके सब धूर्त है। ये कभी भी भारत को आगे नहीं जाने देंगे। कल ही आपको बताया था कि कनाडा का प्रधानमंत्री यहाँ स्टेज पे भारत की आलोचना करता है और वही दूसरी ओर कनाडा का विदेश विभाग भारत से FTA साइन करने के लिए तड़फ रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिली जिससे कि जस्टिन ट्रूडो को भी झटका मिला होगा और कनाडा के विदेश विभाग को भी। तो चलिए इस खबर को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कनाडा की 3 शिपिंग कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिए हैं। अब सुरक्षा कारणों की वजह से कंपनियों के नाम तो उजागर नहीं किए, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शिपमेंट अपने जहाजों में अवैध तेल का व्यापार कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कैनेडियन शिपमेंट पर बैन लगाया गया है वो अवैध तरीके से भारत से रिफाइन तेल उठाकर पाकिस्तान और चीन को सप्लाई कर रही थी। आपको तो पता ही है कि रूस, सऊदी, UAE और अन्य खाड़ी के देशों से जितना भी क्रूड ऑयल भारत आता है, इन सब को पहले रिफाइन किया जाता है और बाद में वो यूरोप और मध्य एशिया में सप्लाई होता है। तो ये कैनेडियन शिपमेंट कंपनियां क्या कर रही थी कि भारत से यही रिफाइन तेल उठा के वहां चीन, पाकिस्तान को मोटी कीमत में बेच रही थी, जबकि भारत सरकार ने पाकिस्तान और चीन के लिए अपना रिफाइन ऑयल पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान कब से भारत से रिफाइन ऑयल की मांग कर रहा है, क्योंकि खाड़ी के देश भी अब उसे फोकट में दे देकर थक चुके हैं। लेकिन भारत सरकार उसे कभी अपना तेल नहीं बेचती, ना फ्री में ना ही पैसे देकर। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन शिपमेंट्स टैक्स में भी बहुत चोरी कर रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें सीधे प्रतिबंधित कर दी। अब इस पर कनाडा भारत को बहुत ज्ञान बांटने लगा। कैनेडियन फॉरेन सेक्रेटरी स्टीवन हंट का कहना है कि भारत सरकार कैनेडियन फर्म्स के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। हो सकता है कि उन्होंने आपके कुछ नियमों का उल्लंघन किया हो, लेकिन इसके बदले उन्हें बैन करने की क्या जरूरत थी। माना कि फिलहाल दोनों देशों में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन इसका गुस्सा अगर व्यापार पे निकाला तो नुकसान दोनों देशों को ही होगा। इसीलिए भारत हमारी सभी फर्म्स को पुनः सक्रिय करे। हालांकि इस पर भारत का भी कहना है कि आपकी फर्म्स उन देशों की मदद कर रही थी जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहे थे, और हमने इन्हें USA अचानक तो बैन नहीं की। इन्हें बीते साल वार्निंग दी गई थी कि आपके जहाज पाकिस्तान और चीन की ओर क्यों ज्यादा जा रहे। अगर आप अवैध तरीके से तेल का व्यापार कर रहे हो तो उसे फौरन रोको, वरना प्रतिबंधों की बारी आ सकती है। लेकिन कैनेडियन फर्म्स ने भारत सरकार की बातों को सीरियसली नहीं ली और आज बैन हो चुकी है, और यही काम कनाडा भी भारतीय कंपनियों के साथ करता आया है। इसीलिए आप लोग उन रिश्तों की दुहाई तो ना दे जो पहले ही आपके प्रधानमंत्री तोड़ चुके हैं। जय हिंद।